नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको 5 लाख रुपए का केसीसी लोन चाहिए तो आपके पास में कितने बीघा जमीन होनी चाहिए, यानी कितने बीघे जमीन पर या फिर कितने एकड़ जमीन पर, कितने हेक्टेयर जमीन पर आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन मिल सकता है। इस विषय पर मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। जब से 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है और उस बजट में उन्होंने जो सबवेंशन वाली केसीसी की लिमिट है, जो अभी तक 3 लाख रुपए हुआ करती थी, उसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। तब से मेरे पास बहुत सारे किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अब 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा, लेकिन उसके लिए आप ये बताइए कि कितने बीघा जमीन होगी तब मुझे 5 लाख का केसीसी लोन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट दूर होने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है कि आपको कितने बीघा जमीन पर, कितने एकड़ जमीन पर, कितने हेक्टेयर जमीन पर 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन मिल सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि अगर आपके पास में जमीन बहुत कम है तो भी आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन कैसे मिल सकता है, उसकी भी हम आपको जानकारी इसी वीडियो में आगे देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो केसीसी की लिमिट होती है वो निर्भर करती है कि आपके खेत में क्या फसलें बोई गई हैं। यानी आपके खेत में जो भी फसलें बोई जाती हैं उसी के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय होती है। इस पे निर्भर नहीं करती है कि आपकी जमीन कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, क्योंकि जब मैं बैंक में होता हूं तो बहुत सारे किसान जब केसीसी लोन लेने मेरे पास आते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि सर मेरी जमीन हाईवे के नजदीक है, मेरी जमीन आबादी के नजदीक है जिसकी कीमत बहुत अधिक है, तो मुझे ज्यादा केसीसी लोन दीजिएगा कम जमीन पर। तो मैं उन किसानों को समझाता हूं कि सर ऐसा नहीं होता है। आपकी जमीन कितनी महंगी है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए बीघे हो या फिर 1 लाख रुपए बीघे हो, आपकी केसीसी की लिमिट पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैंक को आपकी जमीन की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता है। बैंक आपको जो केसीसी लोन देती है आपकी फसलों की लागत का पैसा देती है, ना कि बैंक अपने पास आपकी जमीन गिरवी रख के आपकी जमीन की वैल्यू का पैसा देती है। तो यहां पर यह चीज आपके दिमाग से क्लियर हो गई कि आपको जो पैसा मिलता है आपकी फसलों की लागत का पैसा दिया जाता है, ना कि आपकी जमीन की वैल्यू का पैसा दिया जाता है। तो यह चीज आपकी क्लियर हो गई। तो यहां पर अब बात आती है कि आखिर केसीसी लिमिट किस आधार पर तय होती है। अब बहुत सारे किसान कहते हैं कि अगर हमारी जमीन की वैल्यू के आधार पर केसीसी लिमिट नहीं मिलती है तो फिर किस आधार पर तय की जाती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी फसलों के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय होती है। यानी आपके जो खसरा होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो आप केसीसी बनवाते समय बैंक को देते हैं। ये खसरा बनता कहाँ है, तो आप लेखपाल के पास जाएंगे, जो आपके क्षेत्र के राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, जो लेखपाल होते हैं उनके पास, या फिर जो आप लोग पटवारी बोलते हो, जब उनके पास जाएंगे तो वो हाथ से भी बना करके दे देते हैं खसरा। और इसके साथ ही साथ बहुत जगह पर अब ऑनलाइन उपलब्ध होने लगा है, तो ऑनलाइन आपको खसरा उपलब्ध हो जाएगा। उसमें फसल चक्र लिखा होता है कि आपने पिछले वर्ष अपने खेत में कौन सी फसलें बो रखी थी और इस वर्ष आपने अपने खेत में कौन सी फसलें बोई हैं, उसी के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय होती है। अब बात यहां पर आती है कि आपके खेत में जितनी कम लागत वाली फसलें होंगी उतनी कम आपकी केसीसी की लिमिट बनेगी। अब मान लीजिए आपने अपने उसमें जो खसरा है उसमें आपके खसरे में लिखा है कि आप सिर्फ सरसों की फसल बोते हैं, या फिर आप उर्द बोते हैं, मूंग बोते हैं, मक्का बोते हैं, इस तरह की मान लीजिए अगर आपने कोई बहुत कम लागत वाली फसल लिखवा रखी है तो निश्चित रूप से आपकी केसीसी की लिमिट निश्चित रूप से कम बनेगी। वहीं अगर आपके खसरे में ज्यादा लागत वाली फसलें लिखी हैं, जैसे कि गन्ना है, कोई सब्जी है, आलू है, टमाटर है, इस तरह की फसलें अगर आपके खसरे में लिखी हैं तो निश्चित रूप से आपकी केसीसी की लिमिट बढ़ जाएगी। इसके साथ ही एक चीज और होती है, अब अगर आपके खसरे में सिर्फ एक ही फसल लिखी हुई है तो आपकी निश्चित रूप से केसीसी की लिमिट बैंक कम देगा आपको। लेकिन अगर आपके खसरे में 2 या 3 फसलें लिखी हुई हैं, बहुत सारे किसान हैं अपने खेतों में 3 फसलें साल में लेते हैं, तो अगर उनके खसरे में 3 फसलें लिखी हुई हैं और ज्यादा लागत वाली लिखी हुई हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो केसीसी की लिमिट होगी वो ज्यादा होगी। तो किसानों के मन में सवाल रहता है कि आखिर मुझे केसीसी लोन कम मिला, मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति है उसको केसीसी लोन ज्यादा मिला, उसी बैंक से उसका भी केसीसी लोन है, उसके पास भी 1 बीघा जमीन है, उसको 1 लाख रुपया मिल गया उसी बैंक से, मेरे पास भी 1 बीघा जमीन है, मुझे भी उसी बैंक से केसीसी लोन लिया है और मुझे तो सिर्फ बैंक ने 85,000 रुपए दिया है।
तो ऐसा क्यों है? यानी एक को मिला है 50,000, एक को मिला है 1,00,000, जमीन सेम है, बैंक सेम है, तो कैसे हुआ? बस इसी का सारा खेल है कि जिसको 1,00,000 मिला है उसके खसरे में निश्चित रूप से 2 या 3 फसलें लिखी होंगी या फिर ज्यादा लागत वाली फसलें लिखी होंगी। आपको 50,000 रुपए मिले हैं उतनी ही जमीन पर, तो आपके खसरे में या तो फसलें कम लिखी होंगी या फिर फसलें जो लिखी है वो कम लागत वाली लिखी होंगी। तो दोस्तों यहां पर आपको समझना चाहिए कि आपके खसरे में जितनी भी ज्यादा लागत वाली फसलें होंगी, आपकी केसीसी की लिमिट उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आपको 5 लाख रुपए का केसीसी लोन चाहिए तो आपके पास कितनी जमीन हो तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर हमें कोई एक जनपद सिलेक्ट करना होगा, किसी एक प्रदेश का, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तभी हम आपको समझा पाएंगे और आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप भी घर बैठे निकाल पाएंगे कि आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है आपकी जमीन पर। उसके लिए सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष बैंकों को एक स्केल ऑफ फाइनेंस दिया जाता है, यानी फसल वित्तमान दिया जाता है। उसमें सरकारी आंकड़े में जो फसलों की लागत है आपके क्षेत्र की, वो घटती बढ़ती रहती है। मान लीजिए इस वर्ष आपके क्षेत्र में गेहूं की लागत सरकार ने कहा कि 60,000 रुपए हेक्टेयर है, तो अगले वर्ष हो सकता है उसकी जो लिमिट है वो बढ़ जाए, वो 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हो जाए, या फिर घट भी सकती है, फसलों की लागत वहां पर आ सकती है 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। तो बैंकों को जब अप्रैल माह में एक जो सर्कुलर मिलता है जिसका नाम मैंने आपको बताया स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान, उसी के आधार पर वो 31 मार्च तक केसीसी की लिमिट बांटते हैं, केसीसी की लिमिट तैयार करते हैं। जब आप जाते हैं केसीसी का आवेदन करते हैं तो वो स्केल ऑफ फाइनेंस में देखते हैं कि जो किसान हमसे केसीसी लोन लेने आया है उसके खसरे में कौन कौन सी फसलें लिखी हैं। अब मान लीजिए आपके खसरे में धान और गेहूं लिखा हुआ है, तो वो देखेंगे कि इस वर्ष मेरे स्केल ऑफ फाइनेंस में धान और गेहूं की प्रति हेक्टेयर लागत क्या है। जब वो देख लेंगे उसके आधार पर आपको केसीसी की लिमिट जारी करके दे देंगे। तो दोस्तों मैं यहां पर उदाहरण के लिए एक जिला लेता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। तो उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसे ले लेता हूं और अब हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कोई किसान है जिसे 5 लाख रुपए केसीसी लोन चाहिए, तो उसके पास कितनी जमीन हो। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बीघे में बात करें तो कम से कम 6 बीघे जमीन उसके पास होनी चाहिए। अगर उसे पहले ही साल 5 लाख रुपए बैंक से विड्रॉल करने हैं तो अभी हम आपको इसका कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि 5 लाख आपको कैसे मिलेगा। तो अगर उसे पहले साल 5 लाख रुपए चाहिए तो उसके पास में कम से कम 6 बीघे जमीन होना आवश्यक है। 6 बीघे का मतलब है 1.5 हेक्टेयर। यहां पर जो 1 बीघा चलता है वो 0.253 हेक्टेयर का चलता है, यानी 253 हेक्टेयर का मतलब 1 बीघा। तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघे हो गए, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग 1 बीघा होता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम 6 बीघे लेते हैं तो ये 1.5 हेक्टेयर हो जाता है, यानी 1.5 हेक्टेयर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर उसके पास 6 बीघे जमीन है यानी 1.5 हेक्टेयर जमीन है तो उसे बैंक से मिल जाएगा रुपए 5 लाख पहले ही साल। और जब फाइनल ईयर जाएगी उसकी केसीसी लिमिट, जो कि 10% प्रतिवर्ष केसीसी बढ़ती है, आप सभी को पता है। पहले साल अगर उसे 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसके सेकेंड ईयर उसे 5,50,000 मिल जाएगा, 10% बढ़ के। इसी तरह से जब उसका जो 5वें साल लिमिट होगी वो लगभग 7.5 लाख रुपए होगी। तो उसे चूंकि पहले साल 5 लाख चाहिए तो इसके लिए कम से कम 6 बीघे। अब 6 बीघे में वो क्या क्या फसल दिखाएगा तो उसे 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, पहली चीज तो अपने खेत में एक दिखाएगा कि मेरे खेत में आलू की फसल होती है, जिसकी कन्नौज जिले में जो इस वर्ष यानी 25-26 में जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसमें जो लिखा गया है कि 1,22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आलू की लागत है। अब 1.5 हेक्टेयर जमीन है तो 1.5 हेक्टेयर में जो सरकारी आंकड़े में आलू की लागत है वो 1,83,000 से 1,85,000 रुपए है, यानी 1.5 हेक्टेयर में बैंक उसे 1,85,000 के आसपास रुपए दे देगा, चूंकि वो सरकारी लागत है। उसके बाद मान लीजिए उसकी दूसरी फसल जो लिखी है, चूंकि आलू हो गया रबी सीजन में, अब खरीफ सीजन में वो दिखाएगा कि मैं अपने खेत में धान की फसल लगाता हूं। धान का जो इस वर्ष का स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान है उसमें प्रति हेक्टेयर लागत है 62,000 रुपए। तो 1.5 हेक्टेयर उसके पास जमीन है तो लगभग 93 से 94,000 रुपए उसे धान की लागत का पैसा मिल जाएगा। उसके बाद उसने जायद की भी एक फसल दिखा रखी है, क्योंकि उसे 5 लाख रुपए चाहिए 6 बीघे जमीन में ही। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कम जमीन पर ज्यादा केसीसी लोन कैसे मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जब लेखपाल के पास आप खसरा बनवाने जाएं तो लेखपाल महोदय से बोल दीजिए कि हम अपने खेत में साल में 3 फसल बोते हैं, तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। अगर वो तीसरी फसल लिख देते हैं आपके खसरे में तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसने अपने खेत में दिखा रखा है कि मैं टमाटर की फसल बोता हूं जायद के सीजन में। तो टमाटर की जो प्रति हेक्टेयर लागत है 1 हेक्टेयर में वो दोस्तों है 80,000 रुपए। अब 1.5 हेक्टेयर जमीन है तो 1,20,000 रुपए उसको मिल जाएगा। अब इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों ये अमाउंट आ जाता है 4 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख रुपए जुड़ जाता है। अब यहाँ पर बैंक आपको 10% देती है भंडारण के लिए, रख रखाव के लिए, तो 4 लाख का 40,000 ये आ जाता है। उसके बाद 20% बैंक देता है आपको घरेलू उपभोग के लिए, कि जो किसान है जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, जब वो अन्य कोई काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी का काम करता है,
तो जब वो बैंक से पैसा लेकर के अपनी फसलों में लगाएगा तो उसके घर का खर्च कहां से चलेगा। तो 20% अमाउंट इस लिमिट का वो बैंक से प्राप्त कर सकता है घरेलू उपभोग के लिए, क्योंकि बैंक को पता है जब ये अपनी फसल बेचेगा और उसके बाद वो पैसा वापस कर देगा केसीसी में, तो इसका काम भी चलता रहेगा और जब ये फसल बेचेगा तो पूरा पैसा हमारा अदा कर देगा। तो इसको फसलों की लागत भी देनी है और इसके घर का खर्च भी चलता रहे 6 महीने तक। तो इसलिए वहां पर 20% बैंक जोड़ता है घरेलू उपभोग के लिए। तो दोस्तों इन तीनों अगर 20% हम जोड़ देते हैं तो 80,000 रुपए हो जाता है। अब इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं 40,000, 1,20,000 और इसके साथ 4 लाख जो पहले आया था, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो अमाउंट बनकर के जाता है 5,20,000 रुपए। तो यानी ये पहले साल की जो लिमिट निकल करके सामने आई है 5,20,000 रुपए। आप 20,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस छोड़ दीजिए अपने केसीसी खाते में, 5 लाख रुपए आप विड्रॉल कर लीजिए। यानी 5,20 की आपके पहले साल की लिमिट है, तो इसी तरह से दूसरे साल आपकी लिमिट 5,70,72,000 हो जाएगी। इसी तरह से 5वें साल आपकी जो लिमिट जाएगी वो 7,60,000 रुपए पहुंच जाएगी, यानी 10% प्रति वर्ष बढ़ेगी। पहले साल 5,20 है तो दूसरे साल 5,72,000 हो जाएगी, उसका 10% फिर बढ़ेगी, 10% फिर बढ़ेगी और फिर फाइनल ईयर 5वें साल 7,60,000 रुपए पहुंच जाएगी। तो दोस्तों पहले साल 5,20 की आपकी लिमिट बनकर के तैयार हो जाएगी। अब अगर आपके खसरे में 3 फसलें नहीं है, आपके खसरे में सिर्फ 2 ही फसलें हैं, यानी धान और आलू है, जायद की फसल नहीं लिखी है, तो फिर आपकी जमीन यहां पर ज्यादा होनी चाहिए, यानी जमीन फिर 8 बीघे होनी चाहिए। क्योंकि आपका ये जो 1,20,000 रुपए है 1.5 हेक्टेयर का, ये आपका घट जाएगा, तो फिर आपके पास में कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। अगर सिर्फ 2 ही फसलें आपके खसरे में लिखी हैं तो फिर आपके पास में 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए कन्नौज जिले के किसान के पास, तभी आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए पहले साल मिल पाएगा। फाइनल ईयर तो आपको 7.5-8 लाख रुपए मिल जाएगा केसीसी से, लेकिन पहले साल 5 लाख चाहिए तो लगभग 1.5 से 2 हेक्टेयर जमीन आपके पास होनी चाहिए। अब आपको आपकी जमीन है जहां पर आपको केसीसी लोन लेना है, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने जिले का मुझे स्केल ऑफ फाइनेंस देना होगा कि फसल वित्तमान क्या है आपके जिले में इस वक्त। अब आप बैंक जाइए, वहां से फसल वित्तमान ले लीजिए और खुद बैठ के निकाल लीजिए कि आपके पास जमीन कितनी है, उसके आधार पर आपके खसरे में कौन कौन सी फसलें लिखी हैं या फिर आपके खेत में कौन कौन सी फसलें बोई हैं, उसके अनुरूप जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसकी सरकारी लागत क्या है और उससे आप उसका गुणा कर दीजिए, लिमिट निकल करके सामने आ जाएगी। उसका 10% 20% अमाउंट निकाल करके भी उसमें जोड़ दीजिए, तो आप घर बैठे खुद ही निकाल पाएंगे कि आपके पास जितनी जमीन है उस पर आपको कितना केसीसी लोन मैक्सिमम मिल सकता है पहले साल और कितना मैक्सिमम मिल सकता है फाइनल ईयर। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी अगर मुझे आप लोग चाहते हैं कि लिमिट आप मुझे बता दीजिए कितना मुझे मिल सकता है, तो इसके लिए आप अपने जिले का मुझे स्केल ऑफ फाइनेंस भेजिए, साथ ही साथ आपके यहाँ कौन सी फसलें होती हैं उनको भेजिए और अपना जिला लिख करके भेजिए। हम इंस्टाग्राम पर आपकी लिमिट निकाल करके आपको दे देंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।